पारमहंस्यां संहितां नवस्कन्धे निमिषवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना। अतः चतुर्दशोध्याय। इससे आगे की कथा 14वें अध्याय में वर्णन करी गई, चंद्रवंश का वर्णन। श्री शुकवाच अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावना यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्रा शिरसा पुंसो नाभि हृदय सरोरुहा जातस्याति सुतो धातुर अत्रि पितृ समूह गुणैः तस्य द्रग्यो भवत्पुत्र सोमो अमृतमय किला विप्रो सद्युड्गाणानां ब्रह्मणा कल्पितः पति विप्रो सद्योड्गाणानां ब्रह्मणा कल्पितः पति सो यजराजसूयेन विजित्वा भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिदर्पात् तारां नामाहरद्बलात् यदा सा देवगुरुणा याचितो भीक्षणसो मदात् और नात्यजत् तत्कृते यज्ञे सुरदानानव विग्रह शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषाद् अग्रहीत सासुरोडुपं हरो गुरुसुतं विष्णुया सर्वभूता गणावृता सर्वदेव गणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वया सुरासुरविनाशो धूत समरस्तारक कामया सुरासुरविनाशो भूत समरस्तारक कामया। सहस्त्रों सिर वाले श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का वर्णन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के ही समान थे और उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया, सबका राजा बनाया उसे। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया। चंद्रमा को राजा बनाया तो उसका घमंड बढ़ गया और उसने क्या किया, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में सबसे पहले उसने अपने जिस गुरु की कृपा से सब प्राप्त किया, उन गुरु बृहस्पति पर ही अपना जोर दिखाया और उनकी पत्नी तारा को उसने बलपूर्वक हरण कर लिया। और देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। बोले, मैं नहीं लौटाऊंगा, क्या करेगा बोल। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए देवताओं और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया और सारे जो दैत्य थे नहीं, वो चंद्रमा की तरफ हो गए। इसीलिए जो विधर्मी है नहीं, वो चाँद देख करके अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं। वो चंद्रमा का संग देते हैं, सूर्य की पूजा नहीं करते हैं, चंद्रमा की वो भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका साथ लिया राक्षसों ने चंद्रमा का। बोले क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति जी के खिलाफ खड़ा हो गया, उनकी पत्नी को हरण करके ले गया, तो चंद्रमा के साथ में वो सब हो गए। तो शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्यागुरु अंगरा के पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष लिया और भगवान शंकर भी इस युद्ध में शामिल हुए और उन्होंने बृहस्पति जी का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया और इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः